नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथा मुक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने शुक की दशा के वर्णन के अंतर्गत यहां तक देख लिया था। अद्यव अथ उपपादयेत, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। एवं चिंतयत्येव मयि, कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब तोता चिंतन कर ही रहा था, इस प्रकार से जब वह शुक चिंतन कर ही रहा था तो उसी समय पर क्या हुआ। ठीक है, माने तोता मरने वाला था और उसी समय पर क्या हुआ तो वो बता रहे हैं। अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हारीत का वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, हारीत का वर्णन हम लोग यहां से देखेंगे। वही बता रहे हैं कि एवं चिंतयति एवं मयि, एवं माने इस प्रकार से, चिंतयति एवं मयि, मयि माने मेरे, चिंतयति एवं चिंतन करते ही, एवं माने ऐसे, ऐसे मतलब जिस प्रकार की मैं दशा में था ना कि मैं मरने वाला था, तो इस प्रकार से चिंतयत्येव मयि, मयि माने मेरे, मेरे मतलब वैशंपायन नाम का तोता कह रहा है कि मेरे, चिंतयत्येव माने चिंतन करते ही, चिंतन करते ही, ऐसा मैं चिंतन कर ही रहा था, सोच रहा था। क्या कर रहा था? सोच रहा था। तो सोचते हुए ही तस्मात् सरसो अदूरवर्तिनी तपोवने, तस्मात् मने उस, सरसा मतलब सरोवर से, वो जो पंपा सरोवर था, पंपा सरोवर था, सर माने सरोवर भी होता है, तो उस पंपा सरोवर से अदूरवर्ती, अदूरवर्ती मतलब निकट में, निकट में, वर्ती कहते हैं विद्यमान, निकट में विद्यमान कौन था? तपोवन था। एक तपोवन पास में ही विद्यमान था। तपोवन का मतलब क्या होता है? आश्रम। बात समझ में कि नहीं? एक क्या था? मुनियों का, ऋषियों का क्या था? आश्रम था, तपोवन था। और उस आश्रम में, उस आश्रम में जो कि तस्मात् मने उस सरसा पंपा सरोवर से अदूरवर्ती मने निकट ही था, दूरवर्ती नहीं था। अ मतलब होता है नहीं, दूरवर्ती दूर में विद्यमान, तो जो निकट ही था, ऐसे तपोवन मने आश्रम में जाबाली नाम महातपाह मुनि प्रतिवसति स्म। जाबाली नाम के, जाबाली नाम है जिनका, ऐसे जाबाली नाम के कौन रहते थे? मुनि रहते थे, ऋषि रहते थे, तपोनिधि रहते थे। और वो महातपह, महत माने उग्र, तप है जिनका, उग्र तपस्या वाले, बहुत कठोर तपस्या करने वाले, उग्र तपस्या करने वाले मुनि, महामुनि प्रतिवसति इसमें माने रहते थे। प्रतिवसति माने निवसति, इसमें निवास करते थे, निवास करते थे। तत्तनय, तत् मतलब है उनका, तत् माने उनका, तस्य तनय माने पुत्र, उनका पुत्र, उनका किनका? जावाली नाम के महान तप करने वाले मुनि का जो पुत्र था, उसका नाम क्या था? हारीत नामा, उसका नाम था हारीत। हारीत नाम नाम वाला, हारीत नाम वाला उनका पुत्र था, जो कि मुनि कुमार कहा। बात समझ में है कि नहीं? क्या था? मुनि का कुमार था, क्योंकि वो मुनि थे तो उनका क्या था? मुनि का वो कुमार था, पुत्र था, तापस बालक था। समझ में है कि नहीं? वो खुद ही वो मुनि था, तो तापस बालक था। तापस का, मुनि माने तापस का, कुमार माने बालक था। और वो बालक जो है किसकी तरह लग रहा था? सनत कुमार की तरह। ठीक है। अब देखो, अब आगे जो है उसके विशेषण यहां से चल जाएंगे, यहां से सारे विशेषण चलेंगे और इनका अन्वय आगे जाकर के इनका अन्वय जो है आगे जाकर के यहां पर होगा। कमल सरहा शिस्नासु उपागमत, कहते हैं तदेव, तदेव माने उस ही, तदेव आया है ना, तदेव, तदेव माने उस ही, माने उस मतलब वो जो पंपा सरोवर है, उसके वो जो कमल सर है, कमलों से भरा हुआ सर माने सरोवर, पंपा सरोवर, उस वहां पर शिस्नासु माने स्नान करने की इच्छा से, उपागमत, उप माने पास में, अगमत माने आया। वो जो हारीत नाम का उनका जाबाली का तनय था, पुत्र था, वह कमल के सरोवर में यानी पंपा सरोवर में
शिश्नासु माने स्नान करने की इच्छा से, उपागमत उप माने पास में, अगमत माने आया। अब वो जो है इसी का वर्णन चलेगा पूरा यहाँ तक। सन्निहित नेत्र द्वयो परित्यक्त वामलोचन है इत्यादि, ये सारे विशेषण किसके हैं? ये सारे विशेषण जो हैं हारीत के हैं, जो कि जाबाली का तनय है, पुत्र है। हारीत का वर्णन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। वही बता रहे हैं कि हारीत नाम वाला जो मुनि कुमारक है, तापस बालक है, वो तदेव पद्म सरहा, तदेव कमल सरहा शिश्नासु उपागमत, आगे जो पंक्ति मिलेगी आपको उसमें उसका जुड़ाव होगा, अन्वय होगा। किसकी तरह है? तो कह रहे हैं सनत कुमार की तरह। ब्रह्मा जी के पुत्र है ना सनत कुमार, विधाता के, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ठीक है। तो सनत कुमार क्या है? उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो सनत कुमार की तरह, सनत कुमार नाम के क्या है? ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनत कुमार, उन पुत्र की तरह। अथवा एक और भी अर्थ है, सनत कुमार क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र के कारण ही नहीं, अब तो सनत माने होता है सदा, कुमार कहते हैं कौमार्य व्रत, सदा कौमार्य व्रत को जिन्होंने धारण किया है। बात समझ में कि नहीं? जो कौमार व्रत का हमेशा क्या करते हैं? धारण करते हैं, यानी सदा कुमारावस्था में ही विद्यमान रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? सनत कुमार कहते हैं। तो सदा कौमार्य व्रत जिन्होंने धारण किया है, ऐसे सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी तरह कौन है? हारीत है। हर जगह याद रखना, यहाँ पर हारीत का वर्णन चल रहा है, तो उनकी जगह उनकी तरह कौन है? माने जाबाली का पुत्र हारीत है। और वो कैसा है? तो कहते हैं सर्व विद्या अवदात चेता, सर्व विद्या, सभी विद्याओं में उसका क्या है? अवदात, अवदात माने निर्मल हृदय है। बात समझ में कि नहीं? सभी विद्याएं पढ़ ली हैं और इस कारण से उसका हृदय क्या हो गया? अवदात। अवदात का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध माने यहां लेना है निर्मल। किसकी? क्यों? सर्व विद्या, सभी विद्याओं के कारण, सभी विद्या से, हर प्रकार की विद्या पढ़ ली है, तो हर प्रकार की विद्या में और हर प्रकार की विद्या के द्वारा अवदात माने शुद्ध निर्मल चित्त हो गया है, चेत माने हृदय, हृदय हो गया है, अंतःकरण हो गया है जिसका, ऐसे हृदय वाला कौन है? हारीत है। किसकी तरह? सनत कुमार की तरह। क्योंकि सनत कुमार भी ऐसे हैं जिनका अवदात हृदय है, जिनका अवदात यानी शुद्ध निर्मल चेता यानी हृदय है सनत कुमार का, हर प्रकार की विद्या में। उसी प्रकार से हारीत भी जो है सर्व विद्या अवदात चेता है, सभी प्रकार की विद्याओं को पढ़ करके, और अवदात माने निर्मल शुद्ध चित्त वाला, हृदय वाला, चेत वाला, चेता वाला है हारीत। समझ में इतना आ गया कि नहीं? सनत कुमार की तरह। और सबयोभिः अपरैः तपोधन कुमारकैः अनुगम्यमानः, और वो तो नहाने आ ही रहा है उस पंपा सरोवर में, और उसके पीछे पीछे अन्य भी जो हैं मुनियों के बच्चे आ रहे हैं, जो कि उसके समान उम्र के हैं। स मतलब होता है समान, समान वयः कहते हैं उम्र, तो समान उम्र वाले, अपर यानी अन्य, और भी तपोधन कुमारकैः, तपोधन कौन होते हैं? मुनि। तपोधन मतलब क्या होता है? ऋषि मुनि। क्योंकि मुनि तपोधन होते हैं, तपोधन मतलब उनका तपस्या ही धन होता है, तप के अतिरिक्त और कोई भी धन नहीं होता है। तो तपोधन यानी मुनि, जो तापस हैं, तापस, कुमारक यानी बालक, तापस बालक, मुनि बालक, उनके द्वारा, बालकों के द्वारा अनुगम्यमानः, अनुसरण किया जाता हुआ, अनुगमन किया जाता हुआ, अनुसरण किया जाता हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं, अन्य जितने भी हैं। ये बता रहे हैं कि सवयोभिः, समान उम्र वाले, वयः मतलब उम्र होता है, सामान्य समान उम्र वाले, अपर माने अन्य, जो तपोधन माने तप ही है धन जिनका, ऐसे मुनि तापस जो हैं उनके कुमारक माने बालकों के द्वारा, बालकैः अनुगम्यमानः, अनुसरण किया जाता हुआ, तेनैव पथा, जिस मार्ग से तोता जा रहा था उसी मार्ग से, तेन एव पथा। बात समझ में है कि नहीं?
तेन एव पथा यानी कि उसी मार्ग से, जिस मार्ग से तोता जा रहा था जो है उसी प्रकार, उसी मार्ग से। तेन एव माने उस, तेन माने उस, एव माने ही, पथा माने मार्ग से, उस ही मार्ग से। द्वितीय इव भगवान विभावसु, ऐसा लग रहा है जैसे द्वितीय इव, इव माने मानो, द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरे, द्वितीय माने दूसरे, क्यों? एक तो भगवान विभावसु हैं ही, और ऐसा लग रहा है कि दूसरे कोई भगवान, दूसरे कोई भगवान जो है यहां पर आ गए हों। विभावसु यानी कहते हैं अग्नि को, दूसरे अग्नि देवता प्रकट हो गए हों। भगवान यानी कि भग वाले, बात समझ में है कि नहीं? भग, भग वाले, अथवा धर्मवान, भग माने धर्म, तो धर्मवान, ज्ञानवान, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं? चलो, तो भग के कई अर्थ होते हैं, तो उनमें हम यहाँ पर ज्ञान ले सकते हैं, वैराग्य ले सकते हैं, धर्म ले सकते हैं। तो भगवान यानी कि ज्ञानवान, ज्ञानवान, ज्ञान के तेज से प्रकाशित, धर्म के तेज से प्रकाशित, धर्मवान। समझ में आया कि नहीं? इव माने मानो, द्वितीय माने दूसरे, भगवान माने ज्ञानवान, धर्मवान, धर्म के तेज से, ज्ञान के तेज से प्रकाशित, विभावसु माने अग्नि, अग्नि देवता ही सीधे आ गए हों। अति तेजस्वी तया, समझ में आया कि नहीं? द्वितीय भगवान विभावसु, इव माने मानो, द्वितीय माने दूसरे, भगवान माने ज्ञान वाले, धर्म वाले, विभावसु यानी अग्नि देवता प्रकट हो गए हों। विभावसु कहते हैं अग्नि, तो अग्नि देवता लग रहा है दूसरे प्रकट हो गए हों। अति तेजस्वी तया, और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण, अति माने अत्यंत, तेजस्वी यानी तेज वाले, अत्यंत तेज वाले, तेजस्वी कहते हैं तेजवान को, जिसके अंदर तेज रहे उसको क्या कहते हैं? तेजस्वी कहते हैं। जिसके अंदर चमक रहे, प्रभा, कांति, प्रकाश, समझे कि नहीं? तो अति अत्यंत तेजस्वी, बहुत ज्यादा तेज वाले होने के कारण, तेज, प्रकाश, बात समझ में कि नहीं? युक्त होने के कारण, तेजस्वी होने के कारण, तेज वाले होने से, अत्यंत तेज जो है उसके चेहरे से, हारित के चेहरे से, हारित के शरीर से अत्यंत तेज प्रकट हो रहा है, इसलिए दुर्निरीक्ष मूर्ति ही। दुर्निरीक्ष मतलब है, मूर्ति माने शरीर, उसका जो शरीर है वो दुर्निरीक्ष है। निरीक्ष मतलब होता है देखने योग्य, दुर मतलब होता है दुखेन, दुख से, दुह मतलब है दुख से, और निरीक्ष माने देखने योग्य, देखने योग्य। और दुख से देखने योग्य का मतलब होता है असंभव। समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा समझना पड़ता है। कई बार ये आ जाता है दुरालोकः समरे निदागांबर रत्नवत, दुरालोकः मतलब दुखेन द्रष्टुम योग्य, दुख से जिसको देखा जा सके, उसका अर्थ निकलेगा जिसको देखना असंभव हो। समझ में आया कि नहीं? तो निरीक्ष मूर्ति ही, निरीक्ष माने देखने योग्य, मूर्ति माने शरीर नहीं है, अपितु दुह माने दुख से है, दुख से है का मतलब असंभव है, दुख से है मतलब असंभव है, दुख से मतलब असंभव है। निरीक्ष मूर्ति, निरीक्ष मतलब जो देखने योग्य मूर्ति यानी शरीर, ऐसे शरीर वाला है। ऐसे शरीर वाला कौन है? हारित है, क्योंकि वह अति तेजस्वी है, अत्यंत तेज वाला होने के कारण दुर्निरीक्ष मूर्ति ही। दुर माने दुख से, निरीक्ष देखने योग्य है, मूर्ति माने शरीर जिसका ऐसा है, दुख से माने असंभव है जिसका शरीर देखना, इतना तेज उसके शरीर से, उसके चेहरे से टपक रहा है। समझ में आया कि नहीं? प्रकाशित हो रहा है, निकल रहा है। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उद्यतः, उद्यतः मतलब उगते हुए, उगते हुए, उदित होते हुए, उद्यतः माने उदित होते हुए, उदित होते हुए। समझ में आया कि नहीं? उदित होते हुए, माने जो सुबह सुबह सूर्य का क्या होता है? उदय होता है। तो उदित होते हुए जो दिवसकर है, दिवसकर यानी सूर्य, दिवसकर किसे कहते हैं? दिवस माने दिन को, कर माने करने वाले कौन है? सूर्य हैं। तो उदता माने उगते हुए, दिवसकर माने सूर्य के, सूर्य के मंडल से, उगते हुए सूर्य के मंडल से, सूर्य के मंडल यानी सूर्य के बिंब से। एक होता है प्रतिबिंब, एक होता है बिंब, जो असली सूर्य है उससे समझना है। एक सूर्य होता है जो पानी में चमक रहा है, सूर्य दर्पण में चमक रहा है सूर्य, तो वो क्या है? वो सूर्य का प्रतिबिंब है। लेकिन दिवसकर का जो मंडल यानी कि बिंब, बिंब मतलब जो असली सूर्य है वो समझना है।
तो दिवसकर मंडल यानी सूर्य समझ लेना है। तो उस मंडल से इव माने मानो, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब क्या है, बनाया गया है। मतलब होता है ना, जैसे हम पत्थर को काट काट के क्या बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो उस प्रकार से जो है हारीत को क्या बनाया गया है, सूर्य का मंडल जो है उसको काट काट के हारीत को बनाया गया है। उगते हुए दिवसकर मंडल यानी सूर्य के मंडल को मानो काट छांट करके क्या कर देते हैं, जैसे पत्थर का देवता बना देते हैं, वैसे ही दिवसकर मंडल जो है उद्यता माने उगता हुआ था, तो उसको काट काट करके इव माने मानो क्या कर दिया है, उत्कीर्ण कर दिया है, यानी कि काट काट करके एकदम उसको देवता टाइप, मतलब देवता जैसा नहीं, मनुष्य की आकृति वो बना दी है। पत्थर से मनुष्य की आकृति, वैसे ही सूर्यमंडल को काट काट करके हारित की आकृति बनाई गई है, हारित का शरीर बनाया गया है। वही बता रहे हैं कि उगते हुए सूर्यमंडल से इव माने मानो, उत्कीर्ण मतलब बनाया है। किसको बनाया गया, कौन है, हारित, हारित जो है बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं, कि इव माने मानो उत्कीर्ण मतलब बनाया गया है। पत्थर को काट काट जैसे एक रचना दे देते हैं, उसी प्रकार से इसको भी उत्कीर्ण किया गया, बनाया गया है। किसको, हारित को। किसके द्वारा, उद्यता हमने उगते हुए दिवसकर मंडल मन सूर्य के मंडल से, सूर्य के बिंब से, सूर्य से, ये समझ लेना है। और कह रहे हैं कि तड़ित भी रचिता वह, तड़ित भी माने सौदामिनी के द्वारा लग रहा है इसके जो है अवयव रचे गए हों, यहां पर तड़ित भी होना चाहिए। तड़ित, तड़ित कहते हैं बिजली को। तड़ित मतलब क्या होता है, बिजली, बादलों में जो बिजली रहती है ना, बिजली, तड़ित। तड़ित के द्वारा, इव माने मानो, मानो बिजली के द्वारा, के द्वारा रचित बनाए गए हैं, अवयव माने अंग जिसके, रचित माने बनाए गए हैं, अवयव यानी अंग जिसके, अंग जिसके, ऐसा कौन है, ऐसा है हारित। हारित मानो उगते हुए सूर्य मंडल से जो है काट काट छांट करके, जैसे पत्थर से पुरुष बनाते हैं वैसे बनाया गया है। उत्कीर्ण मतलब बनाया गया है। तड़ित भी माने बिजली के द्वारा, इव माने मानो रचिता वह, अवयव जिसके रचे गए हैं, बनाए गए हैं, अंग जिसके, मतलब इतना ज्यादा स्फुरित हो रहा है, चमक रहा है, इतना ज्यादा देदीप्यमान हो रहा है, इसीलिए उसकी तुलना इन सब चीजों से की जा रही है कि उगते हुए सूर्य से बनाया गया है, अथवा बिजली चमकती हुई बिजली से बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं, इतना ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा चमक रहा है। और अथवा कह रहे हैं कि किससे बनाया भाई, तब तक कनक द्रवेण बही उपलिप्त मूर्ति ही, क्या उसकी जो मूर्ति माने शरीर है उसको क्या कर दिया है, बही माने बाहर बाहर, उपलिप्त माने लेप दिया है मूर्ति माने शरीर को, किससे, तप्त माने गरम गरम, कनक द्रव यानी सोने के द्रव से, जो सोना द्रव है, द्रव माने पिघला हुआ, जो कनक माने सोना है, तप्त माने गरम गरम, उसके द्वारा इव माने मानो क्या कर दिया गया है, बही माने बाहर, उपलिप्त माने लेप लगा दिया गया है मूर्ति माने शरीर के ऊपर। ऐसा है क्या, इसको बता रहे हैं। तप्त यानी गर्म, कनक माने सुवर्ण, द्रव यानी पिघला, उसके द्वारा, के द्वारा, मानो वही माने बाहर, बाहर का भाग, बाहर, उपलिप्त मूर्ति, बाहर बाहर, उपलिप्त माने लेप दिया गया, मूर्ति माने शरीर वाला। समझ में आ गया कि नहीं कि जो हारित है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बही माने बाहर बाहर, उपलिप्त माने लेप दिया हो, मूर्ति माने शरीर जिसका, ऐसे शरीर वाला, किसके द्वारा लेप दिया गया हो, तो तप्त माने गर्म, कनक माने सुवर्ण के, द्रव माने पिघला, पिघला हुआ सुवर्ण, उसको कनक द्रव कहते हैं। कनक माने सुवर्ण, द्रव यानी पिघला हुआ, तप्त माने गर्म, तो उसके द्वारा इब माने मानो, बही माने बाहर बाहर, उपलिप्त माने लेप दिया गया है, मूर्ति माने शरीर जिसका, ऐसा है कौन, हारित। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं पिशंगा बदातया देह प्रभया स्फुरंत्या सबाला तपमिव दिवसम सदावा नलमिव वनम उपदर्शयन। देखिए
अब कह रहे हैं कि स्फुरंत्या, स्फुरित होती हुई यानी प्रदीप्त होती हुई, मतलब चमकती हुई जो उसकी देह की प्रभा है, चमकती हुई जो उसकी देह की प्रभा है, स्फुरित होती हुई देह की प्रभा है, उसके द्वारा कैसा लग रहा है? तो सबाला तपम इव दिवसम, और पिशंगावदात, पिशंग और अवदात है। देखो कह रहे हैं कि पिशंग, कहीं कहीं आपिशंग भी है, तो पिशंग मतलब होता है थोड़ी पीत वर्ण की, पीली, और अवदात, अवदात का मतलब होता है श्वेत, निर्मल, धवल, स्वच्छ। तो पीली, थोड़ी पीली और श्वेत मिली हुई जो देह की प्रभा है, देह माने शरीर की, प्रभा मतलब कांति, रंग, चमक। तो जो शरीर की क्या है? प्रभा है। प्रभा मतलब रंग है, कांति है, चमक है। और जो कि कैसी है? एकदम स्फुरंत्या, स्फुरंत्या मतलब चमक रही है, प्रदीप्त हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं? स्फुरित हो रही है यानी चमक रही है, चमक रही। ठीक है, उसके द्वारा, ऐसी देह की प्रभा के द्वारा कैसा लग रहा है वो? तो कह रहे हैं कि सबाला तपम एव दिवसम, ऐसा लग रहा है कि दिन हो, दिवस माने दिन हो। कैसा दिन हो? सबाला तपम, बाल आतप युक्त। बाल आतप किसे कहते हैं? बाल आतप होता है, बाल मतलब होता है नया, नया उगा हुआ सूर्य। नया उगा हुआ जो सूर्य होता है वो बाल सूर्य कहलाता है। बाल सूर्य मतलब क्या होता है? जो नया उगा हुआ, यानी कि प्रातः कालिक जो नया नया जो सूर्य उगता है तो उसको बाल सूर्य कहते हैं। और उस सूर्य की जो आतप यानी धूप होती है, उस सूर्य की धूप, किसकी? बाल सूर्य की धूप। समझ में आया कि नहीं? नया नया जो उगा हुआ सूर्य है, उस सूर्य का जो आतप माने प्रकाश रहता है, धूप रहती है, उस धूप, और स्व माने युक्त, सहित, धूप के सहित, धूप के सहित, इब माने मानो, मानो दिवस माने जो दिन है, वो दिन कैसा हो गया हो? स्व माने सहित हो गया हो, युक्त हो गया हो। सहित माने युक्त हो गया हो, किससे? बाला तप से। बाला तप मतलब नए उगे हुए सूर्य की धूप से, नए उगे हुए सूर्य की धूप के सहित है, धूप से युक्त है। इब माने मानो, दिवसम माने दिन। देखो जब दिन होता है ना, तो दिन में प्रारंभ में सूर्य उदित होता है, तो बाल सूर्य होता है, नया उगा हुआ सूर्य। और उसका आतप माने धूप जो है, तो वो धूप के सहित, सौ माने सहित, युक्त हो जाता है ना, दिवस माने दिन। ऐसा लग रहा है हारित को देख करके भी, क्योंकि उसकी देह से भी चमक निकल रही है सूर्य की तरह। तो उसने भी क्या कर दिया है? एकदम जैसे दिन, सूर्य क्या कर देता है प्रातः काल में? दिन को अपनी चमक के द्वारा, अपनी धूप के द्वारा लाल कर देता है, रक्त वर्ण की कांति वाला कर देता है। तो उसी प्रकार से इसने भी दिन को वैसा ही कर दिया है। और वनम उपदर्शयन, ऐसे ही इसने, ऐसा लगता है जैसे वन में, जंगल में दावानल लगा दिया हो। समझ में आया कि नहीं? ये पूर्व वाला समझ आ गया ना? सूर्य की तरह, सूर्यम, सूर्य मतलब बाल आतप, बाल मतलब है बाल सूर्य, उसका जो आतप माने धूप, धूप के सहित जैसे दिन होता है, उस दिन की तरह ही मानो ये भी है, हारित है। और कैसा है हारित? तो कह रहे हैं कि सदावानलम इव वनम, माने वन को दावानल युक्त कर दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? वन माने जंगल को, क्योंकि जंगल में जा रहा है ये। तो जंगल में जब देखो, दो प्रकार की आग होती है, एक समुद्र में लगती है उसको बड़वा नल कहते हैं, एक जंगल में लगती है उसको दावा नल कहते हैं। तो जो दावा नल है, वन माने जंगल को, इव माने मानो, क्या कर रहा हो? सदावा नलम, माने दावानल कहते हैं जंगल की आग। और स्व माने होता है सहित, सहित जंगल को सहित कर दे रहा है। किसके सहित? तो दावानल, दावानल माने जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। और
समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। तो इव माने मानो, वनम माने जंगल को ऐसा कर दे रहा है कि जैसे जंगल में दावानल लग गया है, जंगल की आग की सव माने सहित कर दे रहा है। इव माने मानो, वनम माने जंगल को ऐसा कर दे रहा है जैसे जंगल क्या हो गया हो, दावानल युक्त हो गया हो, जंगल में दावानल लग गया है, जंगल की आग लग गई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हारीत इतना चमकदार है कि उसकी देह की जो कांति है, पीली और श्वेत कांति ऐसी निकल रही है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल ही क्या कर दिया हो उसने, माने आग लगा दी हो जंगल में, ऐसा लग रहा है नहीं ऐसा, मानो ऐसा लग रहा है। बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसे जंगल को उपदर्शयन, उपदर्शयन मतलब है प्रकट करता हुआ, उपदर्शयन माने दिखाता हुआ। किसको? लोगों को। जहां लोग देखेंगे ना उसको, लोगों को दिखा रहा है, उपदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि जंगल जो है मानो क्या हो गया है, आग लगा दी है। दिन में क्या हो गया है, नया सूर्य उगाया है, नया नया सूर्य का धूप निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, वो उसके देह की प्रभा है, शरीर का रंग है, शरीर की कांति इतनी स्फुरित हो रही है, चमक रही है कि जो शरीर उसके द्वारा ऐसी प्रतीति हो रही है। उसकी शरीर की कांति कैसी है? पीली है, और पिसंग माने पीली है, अवदात माने थोड़ी श्वेत है, निर्मल है, धवल कांति है। समझ में आया कि नहीं? गौर वर्ण की कांति है। और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तप्त लौह लोहिनी नाम अनेक तीर्थाभिषेक पूता नाम अंशस्थलावलंबिनी नाम जटानाम निकरेण उपेतः। कहते हैं कि जटाओं के समूह से वो उपेत माने युक्त है, उसके क्या है? जटाएं हैं। तो जटाओं के निकर कहते हैं समूह से, एक जटा नहीं, बहुत सी जटाएं हैं, उन जटाओं के समूह से उपेत माने युक्त है। हारीत, समझ में आया कि नहीं? हारीत जो है वो क्या है? जटाओं के समूह से युक्त है। जटाएं कैसी हैं? तो अंश स्थल अवलंबिनी, अंश स्थल अवलंबिनी। अंश मतलब क्या होता है? कंधा। स्थल माने होता है हिस्सा। समझ में आया कि नहीं? अंश स्थल, अंश माने कंधा, तो कंधे का हिस्सा, कंधे का हिस्सा, उस हिस्से पर या हिस्से में अवलंबिनी यानी लटकने वाली। समझ आया कि नहीं? अंश माने कंधे के, स्थल माने हिस्से पर, अवलंबिनी यानी लटकने वाली हैं कौन? जटाएं। ऐसी जटाओं के निकर यानी समूह से निकरेण उपेतः माने युक्त है। ठीक है। अब कहते हैं कि वो जटाएं और कैसी हैं? तो अनेक तीर्थ अभिषेक पूता नाम और उत्तप्त लौह लोहिनी नाम। उत्तप्त का मतलब क्या होता है? उत्तप्त मतलब गर्म किया हुआ। उत्तप्त माने गर्म किया हुआ। लौह, लौह माने लोहा। गर्म किया हुआ जो लोहा रहता है, उस लोहे, वो लोहा एकदम, जो गर्म किया हुआ लोहा रहता है ना, वो एकदम लाल लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम लाल लाल लोहा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उस लोहे की तरह लोहिनी, लोहिनी मतलब लाल रंग की, लाल रंग वाली। समझ में आया कि नहीं? किसकी तरह? तो उत्तप्त माने गर्म किए हुआ, जो लौह माने लोहा रहता है वो लाल लाल हो जाता है, तो उसकी तरह जो लोहिनी यानी लाल रंग वाली हैं कौन? जटाएं। समझ में इतना आ गया कि नहीं? लोहिनी मतलब लाल लाल रंग वाली लोहिनी है। लोहिनी नाम, लोहिनी नाम किसका विशेषण? जटाओं का, कि जटाएं लोहिनी है, लाल रंग वाली हैं। क्यों? किसकी तरह? तो उत्तप्त माने गर्म किया हुआ, लौह माने लोहा, उस वो लाल लाल जैसे गर्म किया हुआ लोहा लाल हो जाता है, उसी की तरह लोहिनी माने लाल रंग की हैं जटाएं। और जटाएं कैसी हैं? तो अनेक तीर्थाभिषेक पूता नाम, अनेक तीर्थों में, अनेक गंगा इत्यादि जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में क्या किया है? स्नान किया है। तो स्नान करके, अभिषेक के कारण, स्नान करने के कारण पूत माने पवित्र हो गई हैं। अनेक माने बहुत, तीर्थ मतलब तीर्थ स्थल, गंगा इत्यादि।
गंगा आदि। गंगा आदि जो बहुत से तीर्थ स्थल हैं, उन गंगा जी इत्यादि में अभिषेक माने स्नान से पूत माने पवित्र हो गई हैं। कौन? जटाएं। ये जो जटाएं हैं इनके विशेषण दे रहे हैं। जटाएं जो हैं वो कैसी हैं? तो अनेक माने बहुत से तीर्थ माने गंगा जी इत्यादि अनेक तीर्थों में अभिषेक के द्वारा स्नान करने के कारण पूत यानी पवित्र हो गई हैं जटाएं। और जो अंश स्थलावलंबिनी हैं, कंधे के स्थल माने हिस्से पर अवलंबिनी लटक रही हैं जटाएं, उन जटाओं के निकर माने समूह से उपेत माने युक्त है। समझ में आ गया कि नहीं? उनसे युक्त है कौन? हारित। और हारित कैसा है? तो स्तंभित शिखा कलाप। कहते हैं कि स्तंभित माने बांध लिया है, शिखा कलाप जिसने अपने शिखा का निचूड़ा का जो बालों का समूह रहता है उसका कलाप माने समूह को स्तंभित बांध लिया है। ठीक है, स्तंभित माने बांध लिया है, बांध लिया है। शिखा माने तो शिखा तो सबको पता है चोटी के, कलाप माने समूह को जिसने, समूह को जिसने। समझ आ गया कि नहीं? कि ऐसा है हारित कि स्तंभित माने बांध लिया है, शिखा कलाप माने चोटी के समूह को जिसने, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और चोटी के समूह को जिसने बांध लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इव माने मानो भगवान भावक ही आ गए हों। बात समझ में है कि नहीं? मानो कौन आ गए हों? भगवान। भगवान मतलब महात्मा, महान आत्मा वाले महात्मा, भगवान, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, पावक ही आ गए हों। पावक यानी आग, अग्नि देवता, अग्नि देव। जो भगवान महात्मा अग्निदेव ही क्या है? आ गए हों। किसके लिए? खांडव वन दिधक्षया, खांडव वन को जलाने की इच्छा से। खांडव वन की दिधक्षा मतलब जलाने की इच्छा से। ठीक है, खांडव वन था ना, एक महान औषधियों वाला वन था खांडव वन। क्या था कि श्वेतकी नाम का एक राजा था, तो श्वेतकी नाम के राजा ने 12 वर्ष का क्या किया था? यज्ञ किया था। 12 वर्ष का यज्ञ किया। तो यज्ञ करने में क्या करते हैं? यज्ञ में जो है घी डालते रहते हैं ना आग में, तो घी पिलाते रहते हैं अग्नि को, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही सारे देवता हवि का ग्रहण करते हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो माने अब घी का मतलब यहाँ हवि लेना है। ठीक है, तो हवि को खाने के कारण 12 वर्ष तक लगातार हवि भक्षण किया। किसने? अग्नि ने। अग्नि ने क्या किया? 12 वर्ष तक यज्ञ किया श्वेतकी राजा ने, तो अग्नि ने हवि का भक्षण किया लगातार 12 वर्ष तक। अब 12 वर्ष तक लगातार हवि भक्षण करने के कारण अग्नि का जो है पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया। अग्नि की जो मतलब पेट में जो मतलब जठराग्नि होती है वो मंद पड़ गई, अग्नि मंद पड़ गया, उसका पेट खराब हो गया। तो उसने क्या किया? उसको और उस पेट खराब होता है तो क्या करना पड़ता है? औषधि लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? औषधि लेनी पड़ती है। तो उसने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से क्या किया? बहुत सी जो है औषधियों वाला एक वन था। क्या था? औषधियों वाला एक वन था। औषधि वाला क्या था? एक वन था। उस वन का नाम क्या था? खांडव। खांडव वन था। उस खांडव वन को क्या कर लिया? उसने भक्षण कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को क्या कर लिया? खा लिया अग्नि ने। समझ में आया कि नहीं? खांडव वन को भस्म कर दिया, खांडव वन को जला दिया, खांडव वन को अपने पेट में ले लिया, अग्नि खा गया, खांडव वन को जला दिया पूरा। समझ में आया कि नहीं? तो जितनी भी औषधियां थी वो अग्नि के पेट में पहुंच गए और अग्नि का जो पेट खराब था वो ठीक हो गया। बस इतनी सी बात है। तो खांडव वन दिधक्षया, खांडव वन को
की दिदिक्षा से, दिदिक्षा माने जलाने की इच्छा से। इतना समझ आ गया कि नहीं? खांडव नाम का जो वन था, जंगल था, उस जंगल को दिदिक्षा माने जलाने की इच्छा से, जलाने की इच्छा से कृत कपट बटुवेशः, कृत माने किया है, कृत माने किया है, कपट, कपट का मतलब होता है बहाने से, छल से। कपट, कपट मतलब बहाने से, बहाने से अथवा छल से। समझ आया कि नहीं? कृत माने किया है, क्या? कपट, बहाने से, छल से, बटु का वेश, बटु मतलब ब्राह्मण का, वेश माने वेश, जिसने माने भगवान पावक ने, अग्निदेव ने क्या किया था वहां पर? इव माने मानो, कृत माने किया था, कपट बटु वेश, कपट माने बहाने से, बटु माने ब्राह्मण का वेश, मतलब वो ब्राह्मण का वेश एक बहाने से, बहाना मतलब अपने आप को छिपाने के लिए अग्निदेव ने क्या कर लिया था? ब्राह्मण का वेश बना लिया था। और ब्राह्मण का वेश जो बनाए थे भगवान अग्नि, उसी की तरह कौन लग रहा है? उसी की तरह ये हारित लग रहा है। ये जो हारित है, हारित हारित नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो, मानो खांडव नाम के वन को दिदिक्षा माने जंगल को जलाने की इच्छा से साक्षात भगवान जो है अग्निदेव ही, इव माने मानो, कृत कपट वेश माने कर लिया है, बहाने से कर लिया है, अपने आप को छिपाने के बहाने से ब्राह्मण का वेश जिन्होंने, जिन्होंने कर लिया मतलब धारण कर लिया है। ये हारित नहीं है, ये तो अग्निदेव हैं, लेकिन ये अपने आप को छिपाने के बहाने से, कपट माने बहाना, छिपाने के बहाने से, बटु माने ब्राह्मण का वेश जो है कृत माने धारण कर लिया है इन्होंने। ऐसे हारित है, हारित वास्तव में नहीं, ये क्या है? छिपाने के लिए अपने आप को बना लिए हैं जो है हारित का वेश, ब्राह्मण का वेश। वास्तव में तो भगवान अग्नि ही जा रहे हैं ये खांडव वन को जलाने की इच्छा से, ऐसा लग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? और कहते हैं, और जो है वो किस प्रकार का है, तो बता रहे हैं कि तपोवन देव, देखो, स्फाटिकेन अक्षबलयेन, अक्षबलय, अक्षबलय मतलब माला, अक्षों की, अक्षबलय के द्वारा। अक्षबलय किसका बना हुआ है? अक्षबलय मतलब बलय के आकार की जप माला। अक्षबलय मतलब क्या लेना है? बलय मतलब होता है गोला, गोल 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 आकार की जप माला, जो जपने के लिए रुद्राक्ष इत्यादि की माला है, उसको क्या कहते हैं? अक्षबलय कहते हैं। अक्षबलय मतलब, बलय मतलब होता है गोल गोल, बलय माने क्या होता है? गोल गोल। अक्ष मतलब होता है रुद्राक्ष की जो जप माला है वो लेना है यहां पर, तो अक्षबलय मतलब जपमाला से। और जपमाला किसकी बनी है? तो स्फाटिक, स्फाटिक मतलब स्फटिक मणि की बनी है, स्फटिक मणि से रचित, रचित माने बनी। समझ में आया कि नहीं? जो जपमाला है वो स्फाटिकेन, बात समझ में आया कि नहीं? स्फाटिक माने स्फटिक मणि से रचित हुई है, बात समझ में आया कि नहीं? स्फटिक मणि भी उसके अंदर विद्यमान है। चलो, और कह रहे हैं कि दक्षिण श्रवण विलंबिना, जो दक्षिण श्रवण, विलंबी मतलब है कि उससे मतलब लटक रही है। दक्षिण श्रवण यानी दक्षिण मतलब होता है जो बायां से भिन्न हो, दक्षिण माने दाहिना, श्रवण माने जो कान है, श्रोत्र, उस दक्षिण श्रवण यानी उस श्रोत्र पर विलंबी यानी स्थित है, विलंबिना यानी कि स्थित है। बात समझ में आ गई कि नहीं? दक्षिण श्रवण यानी कान श्रोत्र पर, विलंबी बने स्थित है। और कौन? जो अक्षबलय है यानी जपमाला है, अभी कान पर स्थित है, तो इस बात, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब लिखा है तो ठीक है। जो अर्थ है वो मैं आपको बता दिया हूं। दक्षिण श्रवण विलंबिना का अर्थ होता है दक्षिण माने दाहिने, श्रवण माने कान या श्रोत्र पर, विलंबी यानी स्थित अथवा लटक रही, ऐसा अर्थ होता है। लेकिन कैसे है वो कान पर लटकना माला, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन है। तो स्फटिक, स्फाटिकेन माने स्फटिक मणि से रचित है। अक्षबलय यानी कि गोल गोल, अक्षबलय मतलब जपमाला है। उस जपमाला के द्वारा, जपमाला से विराजमान सुशोभित हो रहा है।
विराजमान माने शोभित हो रहा है। कौन? हारित। और हारित बता रहे हैं कि वो जो है अक्षबलय यानी जपमाला से सुशोभित हो रहा है। लेकिन जपमाला कैसी है और उसका बता रहे हैं, तपोवन देवता नूपुर अनुकारिणा। जो तपोवन की देवियां हैं, तपोवन की यानी आश्रम की जो अधिष्ठात्री देवता यानी देवियां हैं, आश्रम की अधिष्ठात्री जो देवियां हैं, उन देवियों के नूपुर, नूपुर के समान है। नूपुर के, नूपुर मतलब पैर का आभूषण, उसके उसके अनुकारी मतलब है समान, उसके तुल्य है, उसके सदृश है। नूपुर के अनुकरण करने वाला मतलब उसके समान है। कौन? अक्षबलय यानी कि जो बलय के आकार की, अक्ष माने जपमाला। समझ में आ गया कि नहीं? तपोवन की जो देवियां, उन देवियों का जैसा नूपुर होता है गोल गोल, उसके ही समान ये भी है जपमाला। और कैसा है? धर्म शासन कटकेन एव, ये धर्म को शासन की कटक है। धर्म का जो शासन है, धर्म का जो शासन है, उस शासन का ये क्या है? कटक है। कटक का मतलब होता है सेना है। समझ में आ गया कि नहीं? धर्म, धर्म का मतलब जो गुरु जी ने बताया ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यही क्या है? धर्म है। और उस धर्म का शासन मतलब आदेश। आदेश किसने दिया है? गुरु जी ने दिया है। धर्म का, धर्म समझे कि नहीं? क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ये जो गुरु ने दिया है, क्या दिया है? आदेश दिया है। तो वही क्या है? धर्म का शासन है, धर्म का आदेश। कौन दिया धर्म का आदेश? गुरु ने दिया। गुरु ने दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज का जो आदेश दिया है उसी को हम क्या कहते हैं? धर्म का शासन कहते हैं, धर्म का आदेश कहते हैं। और उसको 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 बचाने के लिए, बचाने के लिए जो क्या है? कटकेन इव, कटक माने सेना, इव माने मानो। समझ में आया कि नहीं? ये जो जपमाला है, जपमाला कटक है। कटक माने सेना है। कटक मतलब क्या है? सेना है। कटक माने सेना, लेकिन है थोड़ी सेना, लेकिन इव लगाया, इव माने मानो सेना के तुल्य है। कि सेना क्या करती है? रक्षा करती है कि नहीं? सेना क्या करती है? राजा के चारों तरफ रह करके उसकी रक्षा करती है। तो उसी प्रकार से वो हारित के पास रहती है, जो माने अक्षबलय जपमाला। और वो क्या करती है? गुरु के आसन का माने शासन का, गुरु का जो धर्म का जो शासन है, माने गुरु के द्वारा दिया गया जो धर्म का यानी कर्तव्य अकर्तव्य का जो शासन माने आदेश है, उस आदेश को बचाने के लिए, उस आदेश की रक्षा करती है। कौन? अक्षबलय यानी जपमाला। तो धर्म का शासन जो है, उस धर्म का जो आदेश है, उस आदेश की रक्षा करने के लिए कटक के तुल्य है। कटकेन इव, मानो वो कटक है, सेना है। समझ में आ गया कि नहीं? अक्षबलय यानी जप की माला क्या है? कटक है, सेना है। मानो सेना क्या करती है? राजा की रक्षा करती है, राजा के चारों तरफ रह करके। वैसे ही जपमाला भी उस हारित के पास में रह करके उसकी मानो रक्षा करती है। किसकी? तो हारित को जो धर्म का शासन माने गुरु के द्वारा जो धर्म का शासन दिया गया, आदेश दिया गया है, उसकी मानो वो क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है। तो ऐसे स्फाटिक स्फटिक मणि के द्वारा रचित अक्षबलय, जो कि तपोवन की देवताओं के नूपुर के अनुकारी मन समान है, और दक्षिणा श्रवण विलंबिना जो दाहिने कान पर स्थित है, उसके द्वारा अक्षबलय माने कि जपमाला के द्वारा विराजमान मने सुशोभित हो रहा है हारित। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि सकल विषयोपभोग निवृत्त्यर्थम उपपादितेन त्रिसत्येनेव भस्म त्रिपुंडकेण अलंकृतः। अपने माथे पर वो क्या कर रखा है? अपने माथे पर जो है उसने त्रिपुंड लगा रखा है। ठीक है। अब त्रिपुंड में जो है तीन क्या रहते हैं? तीन सत्य। देखो, तीन सत्य, एक मन की सत्यता, एक वाणी की सत्यता, एक शरीर की सत्यता, देह की, मन की, वाणी की, देह की, तीन सत्यताएं, तीन सत्य, त्रिसत्य। त्रिसत्य जो हैं, क्यों त्रिसत्य? इनकी क्या जरूरत है? सारे विषयों के उपभोग की निवृत्ति के लिए त्रिसत्य की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं? स्रक, चंदन, वनिता आदि जितने भी विषय हैं, सकल मने सभी विषय उपभोग, सभी जो विषय हैं, विषय यानी कि जैसे स्रक,
स्रक माने माला, चंदन, रमणी, स्त्री इत्यादि जो विषय हैं उन विषयों उन विषयों के उपभोग के लिए, उपभोग, उन विषयों के उपभोग से निवृत्ति के लिए, विषयों के भोग से निवृत्ति के लिए, निवारण के लिए, निवारण के लिए। समझ में आया कि नहीं? स्रक माने सकल माने सभी विषय, जो जितने भी विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श रक चंदन रमणी इत्यादि जो भी विषय हैं उनके उपभोग से, भोग से निवृत्ति के लिए, निवारण के लिए उपपादितेन, उपपादितेन मतलब बनाए गए, बनाए गए, त्रिसत्येन इव, त्रिसत्य की तरह, जो भस्म त्रिपुंडक है, भस्म का त्रिपुंड्रक, त्रिपुंड्रक मतलब तीन रेखा, त्रि मतलब तीन, पुंड्रक यानी रेखाएं, कहाँ की? माथे की, तीन माथे की जो रेखाएं हैं उनसे अलंकृत है, यानी शोभित हो रहा है, शोभित हो रहा है। समझ आया कि नहीं? शोभित हो रहा है किसके द्वारा? सकल माने सभी जो विषय के उपभोग हैं, सभी जो है स्रक चंदन रमणी इत्यादि के जो उपभोग हैं, उपभोग है उसके निवृत्ति निवारण करने के लिए उपपादित माने बनाए गए। त्रिसत्य, जैसे त्रिसत्य जो तीन सत्य हैं, जो मन वाणी और देह की सत्यता, बात समझ में है कि नहीं? तीन जो सत्य होती हैं, तीन क्या है? सत्य माने शपथ, कसम, त्रि माने तीन, तीन कसमों की तरह, तीन शपथों की तरह। बात समझ में है कि नहीं? कि तीन बार बोलते हैं, ना हम विषयानुरुक्त माने विषयानुरुक्तो नहीं भविष्यामि, अहम विषयानुरुक्तः न भविष्यामि, अहम विषयानुरुक्तः न भविष्यामि, मैं कभी भी विषयों में अनुरक्त नहीं होऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से जब तीन बार शपथ ली जाती है तो उसको त्रिसत्य कहते हैं, और वो मन वाणी देह किसी भी प्रकार से जो है विषयों से उपभोग के लिए, निवारण के करने के लिए तीन बार सत्य माने शपथ, कसम ली जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो इव माने उसकी तरह, की तरह, उसकी तरह, तीन शपथ तीन कसमों की तरह। समझ में आया कि नहीं? जो भस्म के त्रि माने तीन, पुंड्रक यानी रेखाएं, माथे की रेखाएं, उनसे क्या अलंकृत है? माथे पर तीन जो है लगा लिया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो तीन भस्म के रेखाएं नहीं है, वो तीन सत्य हों। किसके लिए तीन सत्य हों? सारे विषयों से उपभोग की निवृत्ति के लिए, सारे विषयों के उपभोग से निवारण करने के लिए, सारे विषय भोगों को छोड़ने के लिए, त्याग देने के लिए उपपादित माने वो तीन बनाई गई हैं रेखाएं, तीन जो है रेखाएं बनाई गई हैं, तीन सत्यों की तरह, तीन शपथों की तरह, तीन कसमों की तरह तीन रेखाएं बनाई गई हैं। और ऐसी रेखाओं के द्वारा भस्म की रेखाएं माथे पर बनाई गई हैं, त्रिपुंड्रक। समझ में आया कि नहीं? त्रि माने तीन, पुंड्रक रेखाएं, उनके द्वारा अलंकृत हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? उसके द्वारा अलंकृत माने सुशोभित हो रहा है। हारित नाम का मुनि कुमार। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं और अगले पाठ में देख लेंगे हम लोग। सर्वेभ्यो नमो नमः।